नमस्कार। आज बात चल रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, जिसके अंदर विपक्ष ये बात कह रहा है कि भारत की संप्रभुता को प्रधानमंत्री जी ने दांव पर रख दिया है, क्योंकि इस ट्रेड डील में यूएस ने एक पॉइंट रखा है जिसमें उसने बोला है कि वह कॉमर्स मिनिस्ट्री एवं फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री एवं होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके भारत के ऑयल एक्सपोर्ट पर निगरानी रखेगा। उसने बोला है कि अगर भारत रशिया से ऑयल लेगा तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जो पहले इस ट्रेड डील से पहले 50% था। 25% ट्रंप ने लगाया, 25% रशियन ऑयल लेने से लगा है। वो बढ़कर और 75% होता, उसकी जगह ईयू इंडिया ट्रेड डील के कारण, ईयू इंडिया फ्री एग्रीमेंट के कारण उसे घटाकर 18% कर दिया है। इसमें एक विपक्ष बात उठा रहा है बार बार संसद में कि भारत के किसानों को इसमें नुकसान होगा। दूसरी बात भी यह उठ रही है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में रशिया से अपना ऑयल लेना कम कर देगा, बंद कर देगा। और विपक्ष ये बात कर रहा है कि आपने अमेरिका के दबाव में वेनेजुएलन ऑयल लेना शुरू कर दिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने ऐसा क्यों किया कि वह $500 बिलियन का निवेश करेगा या $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, यानी आयात करेगा अमेरिका से? देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न ये है कि इससे इस ट्रेड डील में है क्या? इस ट्रेड डील में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रशिया से ऑयल लेना कम करना पड़ेगा। देखेंगे आपकी 2022 से पहले हम रशियन ऑयल ना के बराबर ख़रीदते थे। 1%, 2% इतना ही ऑयल ख़रीदते थे और वो अपने रिफाइनरी में रिफ़ाइन होता था। बट 2000 के बाद में जैसे रशियन ऑयल सस्ता हुआ, वैसे ही हमने उसे ख़रीदना चालू कर दिया। लगभग 50%, 60% रशियन ऑयल हम ख़रीदते थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले केवल एक जने से या 2-3 देशों पर निर्भर था ऑयल के लिए। इंडिया 40 देशों से ऑयल ख़रीदता है, यानी वो पहले भी वेनेजुएला से ख़रीदता था। जब वेनेजुएला पे सैंक्शन लगे हुए थे तब भी ख़रीदता था, अब भी ख़रीद रहा है, लेकिन अब वो बढ़ा देगा। यूएस ने बोला है कि मैं आपको सस्ता ऑयल दिला दूंगा वेनेजुएला से, और वो सस्ता ऑयल अब इंडिया ख़रीद रहा है वेनेजुएला से और भी ज़्यादा क्वांटिटी में, और रशियन ऑयल की क्वांटिटी कम कर दी है या फिक्स कर दी है इंडिया ने। दूसरा सवाल है कि ये ट्रेड डील हुई क्यों? इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत ये थी कि इंडिया में डॉलर आयात का सबसे बड़ा साधन है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ईयू हुआ, उनके अलावा भारत के अंदर डॉलर कहीं से नहीं आता है। उल्टा डॉलर बचे हुए देश हैं वो डॉलर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया हमको फ्री में ऑयल दे रहा था, वो भी हमसे पैसे ले रहा था, उसके बदले डॉलर ले रहा था ऑयल के बदले। तो जहाँ से हमें सस्ता मिले, इंडिया ये चाहता है कि जहाँ से हमें ऑयल सस्ता मिले हम वहाँ से ऑयल लें। जहाँ से ऑयल सस्ता मिला हमने वहाँ से लिया। 2022 में हमने रशिया से लिया, वर्तमान में हम वेनेजुएला से लेंगे। और इस ट्रेड डील से ये हुआ है
कि जो हमारा डॉलर आयात है वो बढ़ जाएगा। अमेरिका से जितना ज़्यादा हम अपना ट्रेड रखेंगे उतना ज़्यादा डॉलर का आयात बढ़ेगा। आप देखेंगे कि इस ट्रेड डील के बाद में जो रुपया है वह 2 रुपये मजबूत हुआ है। इससे रुपया भी मजबूत होगा और जो डॉलर आएगा तो अपने और ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे बचे हुए देशों से। इसमें एक और सवाल उठता है कि 500 बिलियन डॉलर का क्या भारत उसमें निवेश करेगा या 500 बिलियन डॉलर का कुछ आयात करेगा। उसमें बताया गया है, डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है उसमें, कि भारत 500 बिलियन डॉलर का आयात करेगा, जिसमें सबसे बड़ा जो बात हुआ है, सबसे बड़ी जो बात हुई है उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें एनर्जी सेक्टर है, उसमें प्लेन सेक्टर है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत केवल पैसेंजर प्लेन्स नहीं, उसके अलावा फाइटर जेट भी खरीद सकता है। इस ट्रेड डील के पीछे कहीं ना कहीं इन डिफेंस कंपनियों का भी हाथ माना जा रहा है। आप देखेंगे कि इस ट्रेड डील में ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट की ज़्यादा बात की गई रादर देन जो पहले चलता था। जैसे आप आलमंड खरीदते थे, आप नटमैग खरीदते थे, तो वो भी अमेरिकन था, तो उनकी क्वांटिटी निश्चित करके निश्चित क्वांटिटी में जब वो आएंगे तब उन पर कोई भी टैरिफ या कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी भारत नहीं लगाएगा, और उस निश्चित मात्रा के बाद में आएंगे तो भारत उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। इस 500 बिलियन डॉलर का जो ये आयात है ये अगले 5 वर्षों के अंदर करना है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उनका कहना है कि हम 500 बिलियन डॉलर निवेश कर रहे हैं, परंतु हमें इससे 2 ट्रिलियन डॉलर का फ़ायदा होगा। यानी इंडिया यूएस को 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करेगा, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दूसरा दावा है कि इसमें जो विपक्ष का दावा है, विपक्ष ने ये बात छेड़ी है कि इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बताऊं कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को होगा, ये फ़ायदा। दूसरी बात ये है कि इस ट्रेड डील में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत में जो वर्तमान सरकार है उसने किसानों के साथ बुरा किया। यानी ना उन्होंने डेयरी सेक्टर खोला है, ना उन्होंने फार्मिंग सेक्टर खोला है। उन्होंने केवल ऐसे फार्मिंग या ऐसे एग्रीकल्चर गुड्स को आने दिया है जो इंडिया में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जैसे आप आलमंड ख़रीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, कैलिफोर्निया आलमंड दो। तो कैलिफोर्निया कोई यूपी, एमपी या राजस्थान में नहीं है, वो है अमेरिका में, यूएस में। दूसरी बात कि इसमें भारत की संप्रभुता की बात की गई है। विपक्ष का दावा है कि इस ट्रेड डील में भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचेगा। देखा जाए अभी तक जिस हिसाब से इसमें बात कही गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बिकॉज़ अमेरिका केवल कहता है, अमेरिका नहीं, हम बोल दें कि ट्रंप सर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो केवल कहते हैं, उसके अलावा शायद ही इतनी बात करते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कोई मीटिंग वगैरह कुछ अटेंड नहीं करते। वो जाते हैं ट्रुथ सोशल पर और पोस्ट कर देते हैं कि अब तक भारत पर 18% टैरिफ था, अब भारत पर 75% टैरिफ होगा। तो ये ट्रंप के मूड पर डिपेंड करता है। बाकी ऑन पेपर ट्रंप कुछ मानते नहीं।
तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।